संस्कृत का विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले जो आपका बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को खास करके मैं बताना चाहूं, ये जो हमारी मिशन है वो 2025 के लिए है। मैं बताना चाहूं कि जो संस्कृत का आपका पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है पीयूषम, बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है कि पीयूषम का मतलब क्या होता है। दोस्तों मैं बताऊं कि पीयूषम का मतलब होता है अमृत, और पीयूषम का मतलब होता है अमृत। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपके संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो आपके जीवन के लिए अमृत के समान है दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग पीयूषम भाग 2 को बिल्कुल हमारे द्वारा अध्यापन की जाएगी, और संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से या संस्कृत की दुनिया से संबंधित कोई भी समस्या है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उन सारी समस्याओं का मैं पूर्णतः प्रयास करने का काम करूंगा। तो देखिएगा जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूं विषय वस्तु। पीयूषम भाग 2 में टोटल 14 चैप्टर को बेसिकली स्टडी करना है। पहला जो आपका पाठ है उसका नाम है मंगलम। पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। दूसरा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तीसरे अध्याय का नाम है दोस्तों अलस कथा। चौथे अध्याय का आपका जो नाम है वो है संस्कृत साहित्य लेखिका। पांचवा जो आपका अध्याय है जिसका नाम है भारत महिमा। पांचवें अध्याय का नाम है भारत महिमा। अगर हम लोग छठे चैप्टर की बात करें तो भारतीय संस्कारा के बारे में पढ़ना है। भारतीय संस्कारा। सातवीं अध्याय की अगर बात करें तो नाम है नीति श्लोका। और आठवें चैप्टर का नाम है जी कर्मवीर कथा। नौवां चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। और 10वीं अध्याय जो आपका है, 10वीं अध्याय उसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। 11वें चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो पाठ है
व्याघ्र पथिक कथा। और 12वां जो आपका चैप्टर है दोस्तों, वो है कर्णस्य दानवीरता। तेरहवें जो चैप्टर है माय डियर मित्रों, 13वें अध्याय का नाम है विश्व शांति। और जो आपका आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा। तो मैं आपको बताना चाहूं कि आपका जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, खास करके बिहार बोर्ड 2025 के लिए आपकी पुस्तक का नाम है पीयूषम, पीयूषम भाग 2। पीयूषम शब्द का मतलब होता है अमृत। और ये पुस्तक में टोटल 14 अध्याय को पढ़ना है। पहला चैप्टर मंगलम। मंगलम को पहला चैप्टर में इसलिए रखा गया क्योंकि मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, अच्छी शुरुआत, गुड स्टार्टिंग, गुड बिगनिंग। कहते हैं परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, प्रयास लाजवाब होनी चाहिए। दूसरा जो आपका पाठ है पाटलिपुत्र वैभव, पटना के वैभव के बारे में पढ़ना है। तीसरा अलस कथा, आलसियों की कहानी के बारे में चर्चा की गई है। आलस का दुष्परिणाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जी। संस्कृत साहित्य लेखिका में अपन को पढ़ना है कि संस्कृत की दुनिया में महिलाओं की क्या योगदान है, क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे अध्ययन के दौरान। भारत महिमा पढ़ना है, भारत देश के बारे में। भारतीय संस्कार छठे चैप्टर में पढ़ना है। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं, विवाह संस्कार 1 प्रकार के और अंतिम संस्कार 1 प्रकार के। इस प्रकार से हम लोग जब पढ़ेंगे तो 16 का 16 संस्कार जानेंगे। नीति श्लोका जो आपका पाठ है, नीति श्लोका में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है। महाभारत से इस पाठ को लिया गया है और इसमें नरक जाने के द्वार को बताया गया है, पंडित किसे कहा गया, इन सारी तमाम बातों को चर्चा किया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 51 में पढ़ना है नित्य श्लोका। और 8वीं जो आपका अध्याय है जिसका नाम है कर्मवीर कथा। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है मित्रों। फिर स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ना है। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक व्यक्ति है। कोई जरूरी नहीं है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया इसलिए हम लोग इनके बारे में जानेंगे, नहीं। अगर हमारे सिलेबस में नहीं होता फिर भी इनके बारे में जानते, क्योंकि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं और महापुरुष के बारे में जानना हमें ऐसे भी चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार से थे, जिसके कारण इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा से हुई। इन्होंने आगे चलकर आर्य समाज की स्थापना किया। डीएवी का नाम इन्हीं के नाम पे है, दयानंद एंग्लो वैदिक होता है। बाकी डिटेल हम लोग बात करेंगे चैप्टर के दौरान। मंदाकिनी वर्णम जो है वो 10वां चैप्टर। कितना खूबसूरत बात है 10वां चैप्टर में। 10वीं क्लास के 10वें चैप्टर में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है जी, बहुत खूबसूरत है मित्रों। मैं बताना चाहूँ आपको कि आप 10वीं क्लास में हो और 10वीं क्लास के 10वें अध्याय में कुल 10 श्लोकों को पढ़ना है। और मंदाकिनी जो है एक प्रकार की नदी है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जगत जननी माँ जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ जब वनवास प्रसंग में जाते हैं तो मंदाकिनी नदी की शोभा और सुंदरता के बारे में अपनी भार्या सीता को बताते हैं। और क्या क्या बताते हैं वो 10 श्लोकों के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, जिसे हम लोग मंदाकिनी वर्णम चैप्टर में बात करेंगे। 11 नंबर चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, पथिक का मतलब होता है राहगीर। एक बूढ़े बाघ ने एक पथिक को, एक राहगीर को, एक स्ट्रेंजर को, एक मुसाफिर को अपने जाल में कैसे फंसा लेता है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। लालच बुरी बला, लालच नहीं करें, कृपया लालच करने से आप बचें। ओके। फिर एक मतलब इस चैप्टर में हम लोग कुल मिलाकर ये जानेंगे कि लोभ बहुत ही गलत आदत है, बचना चाहिए उन चीजों से। कर्णस्य दानवीरता जो आपका चैप्टर है डियर, कर्णस्य दानवीरता का मतलब हुआ कर्ण की दानवीरता।
और कर्ण की जो दानवीरता है, इसमें कर्ण के पास भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड एक चीज है, बहुत अमूल्य उपहार है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, कवच और कुंडल। लेकिन उस कवच और कुंडल, वो कवच और कुंडल जो है कोई मामूली सी चीज नहीं है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकता। लेकिन फिर भी अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र, जो सभी देवताओं के राजा है, इंद्र ने कर्ण के दरबार में जाकर छल पूर्वक कवच और कुंडल मांग लेते हैं और कर्ण खुशी खुशी कवच और कुंडल दे देते हैं। इसी के बारे में यह स्टोरी है। विश्व शांति, 13वें अध्याय का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति को हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे नीतिकारों ने, हमारे व्याकरण शास्त्र में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्य पुस्तक में इसलिए रखा है क्योंकि विश्व शांति जो चैप्टर है जी, वो दिन प्रतिदिन वर्तमान समय में अशांति का माहौल छाया हुआ है और उस अशांति को शांति में कैसे तब्दीलीन किया जाए, कैसे बदल दिया जाए, कैसे परिवर्तित किया जाए, इसी कारण से हमारे विद्वानों ने विश्व शांति चैप्टर को रखा है। अशांति, संपूर्ण संसार जो है वर्तमान समय में अशांति के सागर में डूबा हुआ है। और आखिरी जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है शास्त्रकारा, हमारे शास्त्रार्थ ने, हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज बताया है। वेद 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है, पुराण 18 है। इन सारी तमाम बातों को उन्होंने बताया है। कौन कौन से वेदांग के कौन कौन से शास्त्रकार है, कौन कौन रचनाकार है, शास्त्र कहते किसको है, ज्ञान के शासक को शास्त्र कहते हैं। इन सारी तमाम, ये आपका सिलेबस है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सीधा हम लोग